अरे धीरे धीरे वो गाँव की महिलाओं को आनंद आने लगो बाबा को चेंगावे में। महिलाएं घर के काम छोड़ छोड़ के जावे। अच्छा बाबा भी का करे, दिन में 4 चक्कर लगावे गांव के अपने काम छोड़ के बाहर आ जावे। एक दिन उस गांव में एक संत जी पधारे। गांव के 4-6 लोग बोले महाराज हमारे गांव में एक महाराज हैं, सो एक प्रश्न लेके आए बस्ती के। बोले बताओ सीताराम में और राधे श्याम में का अंतर है? संत जी बोले नहीं बेटा। तो बोले हमारे गांव के जो महाराज सीताराम काय में काय चेंका। बोले मतलब? अरे बोले उनसे तो सीताराम कर नहीं सकत, लड़वे तज्जार हो जात। सो बोले तुमरों ने का करो? बोले हमारे पूरे गांव के दिन में 20 बेर जात चेंगा भी, हर आदमी जात 20 बेर। महात्मा हंसन लगे, बोले भैया तुम अबे वो महात्मा को समझे नहीं है। वो राधे श्याम से चेक नहीं है, तुमोरे जानत के वो राधे श्याम से चेकत है। सो तुमोरे दिन भर सीताराम सीताराम तो कर रहे, कम से कम उन्हें पूरे गांव से भजन तो करवा दो। तुमोरे जान रहे वो चेक आ रहा हो, उन्हें पूरे गांव को मोड़ दो सीताराम सीताराम की तरफ। इसलिए भैया जीवन में भजन बहुत जरूरी है। बिना भगवान के सब बेकार। अन्ना तुम तो एक बात से समझ ले सीधी सीधी कि भगवान कितने जरूरी हैं। ध्यान से सुनियो। एक आदमी मर गओ, ओके 3 हते लड़का, रिश्तेदार जुड़े 13 भाई, समाज के चले गए, रिश्तेदार चले गए, खास खास रिश्तेदार रह गए 2-4। 13 के दूसरे दिन वे भी जान लगे। 3 लड़का आए, बोले मम्मा फूफा दाऊ जो वरिष्ठ रिश्तेदार हते, बोले हमारे 3 भज्जा एक प्रार्थना करो चाहत हैं। बोले का? बोले तुम्हारे जुड़े जुराए हो ने हो तो हमारों को बंटवारों ने कर दे। सियाने बोले यार तुम्हारों ने हद कर दी यार, बाप को मरे अब 14वां दिन है, अब तुम्हें जायदाद दिखान लगी। बड़ो लड़का बोलो कि देखो फूफा ऐसो है, बटने तो है ही, आज नहीं कल, कलो नहीं परो, पर हमाओ जो है कि वे हमारों के मन हैं अच्छे, सो जायदाद बट जान दे। अरे कहूं जायदाद ने बटी तो कल को मन बट जे। और ये बात को विशेष ध्यान रखियो, जिंदगी में अगर कबू ऐसो मौका आवे तो परिवार में जायदाद बांट लियो, पर मन ने बांटियो। कई बार जायदाद खट्टी रहते और मन बटे रहते। अच्छे मन में जायदाद बांट ले, ऐसो न हो कि जायदाद बनी रहे और मन खराब हो जाए। भैया भैया बांटन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आज नहीं कल 2 पीढ़ी बाद हुई है, वो तो प्रकृति को नियम है। मन ने बांट दो प्यारे अकेले। सियानों ने कही यार मोड़ा के अभी सही रहो, एक ही बात में दम है। बोले चलो ठीक है, तोरी इच्छा है तो बट जान दे। बहुत ध्यान से सुन जो बात अब हमारी ले आओ। काहे? बोले दादा की पेटी निकारो। पेटी निकारी, पेटी खोली, वो में बसी हथ पहले ही लिख दगाओ तो डुकरा। गांव के 4-6 और पंच जुड़े, बसी हथ पड़ी गई, वो में लिखो तो कि हमारी संपत्ति को आधो हिस्सा हमारे बड़े लड़का दे दो जाए, हमारी संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले लड़का दे दो जाए, और संपत्ति को 5वां हिस्सा हमारे हल्के लड़का दे दो जाए। अब गांव के बोले नहीं, जब डुकरा पहले ही लिख गाओ, अब का बटने कर लिए अपने हिसाब से।
बड़ो लड़का बोलो के दाऊ पहले जा तो देख ले के वे छोड़ का गए। वो आदमी 19 ऊंट छोड़ गओ तो अब तुम्हारे यहाँ सुर जाने फैसला। अब भाई अच्छे ध्यान सुनो, जितने पंच बैठे हो, पूरे जितने दिमागदार बैठे हो, अब जो पंचायत करने हैं सबको, संपत्ति के नाम पे कितने ऊंट थे? 19। और वसीयत में का लिखो कि संपत्ति को आधो हिस्सा बड़े लड़काए मिले। अब 19 के आधे तो 9.5 हो रहा है। अब ऊंट हो तो काट नहीं सकत के काट दो। पंच बोले कि तुम तो अपने हिसाब से बांट ले। वो लड़का बोले हाँ अगर पंच हो तो न्याय करो, पंच हो तो न्याय करो, जो कछुए में लिखो उसो करो। अब पंचों को दिमाग चक्कर आ गया। लड़का तीन ही छाड़े अड़ी पकड़े के जो मैं लिखो है वो ही कर गयो। तो कछु ने कही हमारे समझी बहुत अच्छी पंचायत टोरा तो उनको बुला ले। सो जितने लाल वो जक्कड़ जे की चिनार के हथे सबरे जुड़ गए। 50 आदमी बैठे, हजारों मनोबा पंचायत ने टूटे हुए वही पेड़े के आदि करो जा जाता बूंट का पटा के यहाँ तो करता है। पंचायत बिद के रह गई। अच्छा एक बात खबर आई, तुम उन्होंने एक बात सुनी जो कहावत कि सांची कहें मौसी को काजल, सुनी है? या क्या है, कहां से बन गई? जा ऐसी कोनो कहावत नहीं है जिसकी कथा न हुए। या कहां से बनी पता है? सांची कहें मौसी को काजल। जब पंचायत ऐसी आए, एक जने हथे सुबह पंचायत टोरते और ऐसी पंचायत करते कि उनके फैसला पे दुनिया में कबों को खो संख्या नहीं भाई। बाल बच्चे हते ने रे के सोने अपने साड़ू के मोड़ा खो ले लो, ओली गोदी नामा करा लो जा जात को। कछु दिन बाद रे मोस गया मर गओ। अब उसको तो 150 गांव में जल जला हाथों के पंचायत बेभर आ गए। माने बिल्कुल न्याय की हुज्जे और टूट है। अब बई पाग बंद गई ये के लाने जो उनको ओली लाओ तो साड़ू के लड़का को। अब जो जान लगो पंचायत में सो जो करे मुंह देखी पंचायत बेकरते न्याय की, जो करे मुंह देखी। एक दिन मौसी ने कही कि बेटा तुम्हारे मौसिया कहीं आदमी कसम खाते के तो हरिश्चंद्र हते सत्यवादी के तुम्हारे मौसिया। और बेटा तुम्हारी शिकायतें मिल रही, तुम पंचायत कहानी करन लगे। वो कहने लगो मौसी जब समय अलग है तो जब को समय अलग है तो और अबे को समय अलग है। अरे बोले यहाँ बेटा सांची बोलेंगे। वो कहने लगो सुनो मौसी अब सांची को समय नहीं देगा। आहा बोले बेटा सांची बोलेंगे। वो कहने लगो मौसी हमारी मान जा सांची को समय। अरे बोले सांची बोलेंगे। तो वो बोलो बोलता है सांची। बोले बोलो। बोले काय मौसी? मौसिया को मरे 6 सालें हो गई, तुम जो काजर कौन खुदाएं फिर रही हट कभी तो ना सोचा कि लेकिन बस जो यार सांची का मौसी को काजर समझ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब तुम्हारे यहाँ टोन ने जब पंचायत कैसे टूटे। अब बिद गई बात बता। 50 गांव के भले आदमी बैठे, बहुत ध्यान से समझ गो जब बात। 19 ऊंट बंधे, 50 आदमी बैठे। उतई से एक आदमी वो निकलो ऊंट बारो, वो भी ऊंट लाए तो उन्हें देखो कि यार बहुत आदमी बैठो है, 19 ऊंट बंधे हैं, बात का है। सब ऊंट बांधा, ऊंटों में सबसे करी राम राम। बोले भज्जा राम राम। काहे कैसे बैठे? अरे यार कहने लगे एक बात फंस गई है, और जब पंचायत नहीं टूट रही।
वो कहने लगो कि तुम्हारे हमें भली नहीं जानत, पर जो मर गए उनसे अपनी अच्छी रही। सो उनकी बात फंस गई, सो हमारी फंस गई। हमा ऊंट ले ले और जब पंचायत तोड़ दे। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब तो चाजे को बांट दे। वसीयत में का लिखो? संपत्ति को आधो हिस्सा मिले बड़े लड़का है। सो 20 के आधे कितने भाई? 10 लेगा वो बड़े लड़का। संपत्ति को चौथो हिस्सा मिले मंझले खो। सो 20 को चौथाई का बन है 5, 5 के 20, 5 मिल गए मंझले खो। अब वसीयत में का लिखो? संपत्ति को 5वां हिस्सा मिले हल्के लड़का है। तो 20 को 5वां हिस्सा बन है 4, 4 पंचे 20। सो 4 ले दे दाए हल्के खो। कितने ऊंट बटे? 10 मिले बड़े खो, 5 मिले मंझले खो और 4 मिले हल्के खो। 19 ऊंट बट गए। वो कहने लगो हम ऊंट दे दे 10, हम घरे जाएं। अब बात समझ हुए को बहुत गहराई से। इस शरीर में भी 19 ऊंट हैं। जोड़ियो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कितने हो गए? 10। पंच तत्व का है ये शरीर, सो हो गए 15। और 4 है शरीर की वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कितने हो गए? 19। अब इन 19 में पंचायत बैठी है। को नाय खींच रहा हो, को नाय खींच रहा हो, को माए खींच रहा हो, को नाय खींच रहा हो, पर वह पंचायत सूरज नहीं रही। अच्छा, जब तक वो एक ऊंट आओ नैया, 19 ऊंट बटे नैया और 19 ही बट गए, वो को कछु भाव नहीं है। वो एक आए परमात्मा, ओ के बिना कछु होत नहीं और ओ को कबम कछु होत नहीं। तो जब तक वो एक परमात्मा इस मानव जीवन में नहीं आ जाएगा, तब तक इस जिंदगी की पंचायत सूरज व्यवहारी नहीं। ऐसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक भरोसो, एक बल और एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक के तो बनने पर, एक बार का भाव एक पत्नी ने अपने पति से कही कि तुम बाजार जाते ही नहीं है, हम ही से सब खरीदवाऊ। तो पति बोलो सुनो, हम काम चोर नोइया हैं, तो फिर वो बाजार का नहीं जात कबू, जो तुम ले आओ वो तुम ले आओ, सब तुम खरीदारी करो। पति बोलो कि देखो बात जा है, हम बाजारे ऐसे नहीं जाए कि हमें दुकानदार ठग लेते हैं। और बात भी बिल्कुल सही है। आदमी कछु लेवे गाओ, दुकानदार ने जितने कई उन्हें वजनदारी में निकारे दाए और घरे भाग आओ। अब महिलाएं काय की जो 1 घंटा दुकानदार से नहीं लड़े, दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर। अच्छा, पत्नी बोली तो तुम ये से नहीं जात बाजार? हाँ, ये से नहीं जात। पत्नी बोली हम तुम्हें ऐसो मंत्र दे रहे कि आज के बाद कोनो दुकानदार तुम्हें ठगा ही नहीं सके। पति बोलो दे दे मंत्र, अब हमसे आई। पत्नी बोली जोन दुकान पे जाओ और दुकानदार जो कछु कीमत बताए तुम तो आधे भर कर जज्जो, फिर हमारी गारंटी कैसे ठग रहा हो। इसके दिमाग में बैठ गई रे के आधे करने। मौसम जो खराब हो ही रहा हो, इन्हें सोचिए सुनो यार पानी मानी गिर जाए, एक छत्ता ले आए। पहुंचो बाजार, दुकानदार से बोलो कहाँ भैया छत्ता है? अब दुकानदार बोलो यार भैया सीजन तो नहीं है, देखा थे का डरो हो तो
भीतर गो सो एक छत्ता में लगाओ। खाओ भैया एक है, कितने को है? कहने लगो 200 को। एक तुरंत खबर आ गई कि घरवारी ने कही थी कि आधे कर दियो। कहने लगो 100 में पर है। दुकानदार बोलो हमारी ने तुम्हारी, आखिरी लग है 150। जो कहने लगो 75 दाएं। काजों को तो खबर है कि घरवारी ने कही जो दुकानदार के वे सो आधे कर जच्छो। दुकानदार कहने लगो यार देखो सवेरे को टाइम है, बोनी को कहा बोनी खराब हुए, एक धरो खराब हो जाए, आखिरी 100 में ले जा। जो कहने लगो 50 गिने। काजों को तो भाई खबर आ गई कि जो दुकानदार के वे तुम आधे भर कर जज्जो। अरे दुकानदार को गुस्सा आ गई, कैसा पगला है, हम जितनी के वो तुरंत आधे कर दे। दुकानदार गुस्सा में बोलो यार तुम एक काम करो, फ्री में ले जा। जो कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर एक ने ले जाए। अब तना ये बात पे विचार करियो, अगर वो एक भाव में रुक जातो तो छत्ता मिल जातो कि नहीं मिल जातो? कैसे 100 पे तो बात टूट ही गई थी, पर वो एक भाव में नहीं रुका, इसलिए उसे छाता नहीं मिला। तो जब एक भाव में रुके बिना बाजार को छत्ता नहीं मिल रहा हो, तो एक भगवान के भाव में रुके बिना इनकी छत्र छाया कहाँ से मिल जाए भैया। बस ये चीज को ध्यान रखियो कि एक भाव में भगवान के रुक जाइयो तो इनकी पूरी छत्र छाया तुम्हारे ऊपर हो जाए। जितना अधिक भरोसा तुम्हारा भगवान पे होगा, भगवान उतने जल्दी तुम्हारे बन जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नाम जप करते रहना, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम इस मानव जीवन में करना। को अच्छो न करियो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, पर को खराब न करियो, ये चीज को ध्यान रखियो। को रोटी ने खोजो कोरा ने दियो, कसम खा के जाओ कि आज के बाद हम को कोरा ने दे, पर जे को खा रहा हो वो सुख से खा लेन दियो बस। को पानी ने पियजो, जे को पानी पी रहा हो पी लेन दियो सुख से। ठीक, किसी के लिए फूल ना बिछा सको तो कांटे मत बिछाना, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि भगवान का न्याय है, घूम फिर के बात आने तुम्हारी पे है। तुम जैसो कर हो वो तुम्हें एक बार दिखे है भाई, वो ही समय जो भगवान को नियम है। तुम जैसो कर हो वैसो वो तुम्हें नियम वो दिखा दे है। देर जरूर लगा था तना। एक मंत्री ने पुलिस वाले को डांट दो, अब पुलिस वालों का कर तो बेचारो मंत्री आ सुन लो, नेची गर्दन करें सुनत रहो। अब पुलिस वालों भी तम तमा गाओ, गुस्सा में आओ घरे, सो घरवारी को ने लाखक सुनाई। घरवारी ने कहा यार हीरा सोगाओ तो ड्यूटी पे लौट के मुंह पे नाराज हो रहा हो। अच्छा अब घरवारी का करे, बना रही थी रोटी ने उठा के बेलना मोड़ा में 5-6 दाए, 5-6 लठ दाए बेलना। आओ महाराज जी आ जाओ, आ जाओ। हमारे रहली से पंडित श्री अजय जारोलिया जी जो स्वयं बहुत अच्छे कथा व्यास हैं, उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राजे ब्राजे सरकार। अच्छा बाबा महाराज जी, जय जय प्रभु जी, दुबे जी की जय हो। ब्राजो एक हट्टी तो पैर आदि बनी बनाई। श्री सीताराम।
प्रभु जी प्रभु जी बिराजो इथे जाहे आसन त्यागो। श्री सीतानाथ भगवान की। व्यासपीठ आपसे निवेदन कर रही थी कि अगर किसी को फूल ना बो सको तो कांटे बोने की कोशिश मत करना। मंत्री ने पुलिस वाले को डांटो, पुलिस वाले ने पूरी गुस्सा आके अपनी घरवारी पे उतार दी। अब घरवारी क्या करती, घरवारी ने लाओ बेलना और बाल अपने लड़का में 5-6 दाए। अब लड़का का कर तो बेचारो मम्मी को थोड़ी मार दे तो उल्ट के उतनी धरी थी लुड़िया मसाले पीसत की, उन्हें उठाई लुड़िया बाहर आ गओ। बाहर सो रहा तो कुत्ता, उसने कुत्ता में दई लुड़िया। अब कहूं तो गुस्सा उतार है। जब ही कहने करो रे मंत्री, सो कुत्ता ने मंत्री को काट खाओ, हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा। समय कितना लग जाए पर घूम फिर के बात आने उतई है। इसलिए कोई ऐसा कर्म मत करना कि जब तुम्हारी बारी आए तो तुम्हें शर्मिंदगी भोगनी पड़े। ऐसी कोई गलती मत करना, क्योंकि एक बार तो वो समय घूम के फिर आ है तुम्हारे लगा। कितना कछु कर लियो वो तो आ है, और अबे तो तुम्हें जो करने सो कर ले। अब तुम्हारा पावर है, तुम्हारा समय है। ये चीज खोने भूल गयो प्यारे कि ज्वंदना हिसाब हुई, कर्म करे में अपनी चल है और हिसाब करे में वो की चल है। फिर को की नहीं चलने ज्वंदना वो हिसाब कर है, सो फिर तो नेची मूड करके भोगने पर है अकेलो। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना, ऐसी कोई बोनी मत करना कि काटने पर पछताना पड़े। काटने पर जो बे रहे हो, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में और बात मिली है 2, असुख दीने सुख होते हैं, सो दुख दीने दुख हो। तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा। कल की चर्चा में आप भगवान के मंगलमय विवाह महामहोत्सव तक पहुंचे। आज गंगा के घाट पर राजा परीक्षित बैठे हैं, अंतिम दिन है। कुछ देर बाद तक्षक नाम का सर्प आएगा और परीक्षित को काट लेगा। परीक्षित ने कहा, भगवान आपने कथा में कई बार कहा कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई काम किया जिसमें भगवान दीन बंधु कहलाए? सुखदेव जी बोले, राजन आओ तुम्हें ऐसी एक कथा सुनाते हैं जिसमें बांके बिहारी पे दीन बंधु का ठिप्पा पक्का लग गया। और उसके लिए सुदामा चरित्र सुनाया गया। तुमरों ने सुनी हुई है वे तक सुदामा चरित्र में कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण हतो, यही बताई गई ना तुमरों। सुदामा घर घर भिक्षा मांगत तो यही सुनी है ना। सुदामा के घर में बहुत विपत्ति हती, यही सुनी है ना। जधरी है भागवत, जे को पढ़ो लिखो हो सो आ जाओ। अरे एक श्लोक पढ़ दे कि सुदामा के विपत्ति है, कि सुदामा गरीब है, कि सुदामा घर घर मांगत है। जा गलती तुमोरों की नहीं है, जा गलती है हम जैसे कथावाचकों की।
आजकल कथाएं कम, नोटंकी ज्यादा होने लगी। कथा तो बहुत कम हो गई अब तो जो अंदना बामन को जन्म भाव सो एक बाल बच्चे को छत्ता लेके पब्लिक में फिरा दो, 2-2 रुपया मांगत फिर रहा है भगवान तुमोरों से। मतलब तुम्हारे इतने बड़े हो गए रे कि भगवान को भीख देने लगे। का तमाशो मचाओ रे पंडितों ने भी, कागत करी यार धर्म की। सुदामा चरित्र भाव, गांव के कोनो बूढ़े से को पेरा दई धुत गया, वो दे दई बाल्टी। अब सुदामा लाहे लट गया, फिर रहा है को 2 को डाल रहा हो, कोनो 5 को डाल रहा हो। वो सुदामा भीख मांग है रे, जे के द्वारका में भगवान कुर्सी पे बैठा के चरण धो रहे हो। वो तो मर गया में है 2-2 रुपये मांग भी तुम्हारों से। विचार तो करो। आजकल एक जो नौ फैशन चल गया है, कथा में राधा कृष्ण बनन लगे, फिर जे संगीत वाले फिल्मी धुने बजा रहे, भगवान नच रहे, तुम्हारे थप्पड़ी ठोक रहे। भगवान ऐसे आ रे, मंचों पे नचे राधा, मंचों पे नचे कृष्ण। 200-500 रुपया किलो में सत्यानाश कर दी व्यास गद्दी की। कागत या करी पंडितों ने ऐसी नहीं रे भगवान के फिल्मी गानों की धुन पे नच रहा है। धर्म की सत्यानाश तो अपना ही नहीं करी। बताओ, गाना बन गए, कहीं भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया खो टिकाओ डिस्को भांगड़ा ने जाने, तांडव के हो गए दीवाने। अरे राम 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 राम। एक और वो बनो मोरे घर भोला आ गए रे, तन्नक चाय बनंदे रे। बताओ क्या लोग हरिया लगी रे। शंकर जी चाय पी गया था फिर तुम्हारे कागत करी धर्म की, बहुत ही खराब हालत करी है। सुदामा कोई ऐसा पात्र नहीं है, कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो बाल्टी लेकर जनता में भीख मांगत फिरे। भगवान कृष्ण भी चरण धोबे लालायत थे। ऐसा तपोनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है सुदामा। पंडालों में भीख मांगने वाला सुदामा नहीं है। तुम्हारे भी ये को विरोध करेंगे। कथाओं में बिल्कुल काऊ के कथा करो, जे ढोंग पाखंड बिल्कुल नहीं। ना प्रसिद्धि राम जीला करवाओ, बिल्कुल कथा न कराओ। राम जीला देखो फिर। हमारे तो कई दुश्मन खड़े हो गए, कहा हमें कह देने बिल्कुल सांची सांची। मनो हमें वो सब कोई फर्क नहीं पड़े। पूरे उल्लू खुंदन में दिखाते नहीं है, उल्लू खुद दिखाते नहीं है दिन में, वो रात में दिखाते। तो जैसे पूरे उल्लू इकट्ठे हो जाएं, अब ये जा कहे कि सूरज होता ही नहीं है, तो उनके कैसे का हो रहा भाई, तुम्हें नहीं दिखा रहा सूरज तो होते। कम से कम कुछ शुद्ध ना रहे तो कलयुग में धर्म ही शुद्ध रह जाए यार, बाकी तो सवा शुद्ध होगा। कम से कम जब व्यास गद्दी शुद्ध बनी रहे, हमारा निवेदन है। कुछ शुद्ध ना हो तो व्यास ही गद्दी ये में तो मिलावट नहीं करो। कम से कम पढ़ो सुदामा का चरित्र। जितनी डिग्री व्यास जी ने, सुखदेव जी ने बोली है सुदामा को, पूरी भागवत में इतनी डिग्री नहीं है कौन के लेगा। कहां से शुरू है? कृष्ण स्यादि सखा कश्चित, इतने सुदामा चरित्र है भागवत में चालू। कृष्ण स्यादि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः भक्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। क्या लिखा है? कृष्ण स्यादि
श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। शुरुआत परिचय से हैं। अब नकली होते तो इतने तो तुम बोला ही नहीं पाते अभी तक। हम असली क्षत्रिय हैं। परशुराम ने कहा जब असली क्षत्रिय हो तो मेरा फरसा क्यों नहीं देख रहे हो, उठाओ नजर और देखो। और राम जी का जवाब सुनना। राम ने कहा गुरुदेव जब आप ललकारते हो तो खून खोल जाता है, और जैसे ही मैं आपके फरसा की तरफ देखता हूं तो फरसे के पहले आपके कंधे का जनेऊ दिख जाता है, और मैं सबसे लड़ सकता हूं, पर ब्राह्मण के जनेऊ से लड़ने की ताकत मेरी नहीं है। तो सुदामा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, कर्म से भी ब्राह्मण हैं, वचन से भी ब्राह्मण हैं, धर्म से भी ब्राह्मण हैं, और पथ से भी ब्राह्मण हैं। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तिन्द्रियार्थेषु, विरक्त हो चुका है। प्रसन्न आत्मा 24 घंटा खुश रहते हैं। खुश रहने को एक ही तरीका है बच्चा, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। भगवान ने जो दाओ अपनी औकात से बहुत ज्यादा दाओ है। आज देखो 3 चीजें दई होए सो भगवान के तो रोबे न जज्जो न तुमसे बड़ो बेईमान ने कहा को। पेट भरवे दाई होए रोटी, तन ढाकवे दाओ होए कपड़ा, और सर छुपावे दाओ होए छप्पर। सुजान लियो ने सब कृपाएं कर दई। न मर जा नोखाए तेरा की भूख तो मर घटानो नहीं बोझने। बात तो फिर बेईमान ही आए। पेट की व्यवस्था ईश्वर ने सबकी करी है, पर आदमी पेट ही भरवे फिर रहा है। 7 पीढ़ी की चिंता कर रहे रे, तो तुम्हारे वंश में कब नाकारा पैदा होंगे। वे कुछ न कर पे जिंदगी में, तुम धर के हो 7 पैदी खून को। मैंने तुम्हारी औलाद नाकारा कहा ही आगे आके, जब तो तुम्हें चिंता है वो की। तुम बिल्कुल चिंता न करो भैया। तो तन ढाकने कपड़ा, पेट भरने रोटी और सर छुपाने छप्पर दिया हो, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं रखी। प्रसन्न आत्मा और ना फिर सोआए। एक राजा ने अपनी रानी से मंत्री से पूछी कि देख के तो आओ अपने लगा जायदाद कितनी है। मंत्री आओ, बोले साहब 7 पीढ़ी बैठ के खा ले। तेरे मंत्री कुर्सी पे ऐसे गिरो सो बेहोश होगा। पानी मानी सींचो, होश में आओ। काय कहने लगा हमारी 7-8वीं पीढ़ी को का हुज्जे, फिर 7 बैठ के खा ले तो 8वीं को का हुज्जे। रानी बहुत दिमागदार थी, उसने सोची का पगला से भीरो पर हो। बताओ 7 पीढ़ी हो धरो जो 8वीं को रो रहा हो। मंत्री एक बाबा जी से जुड़ी थी जंगल में, पत्नी पति को लेके गई राजा को, बैठ के बातचीत भाई। जब चलन लगे रानी बोली गुरुजी कछु आटो दाल चावल ले आए हैं, कहाँ रखवा दें। महात्मा बोले रुक जा बेटा, तन्नक पहले हम देख लेंगे हम आए तो है। एक चेला से कहीं देखे जिरे भंडारे में, वो लौट के आओ, बोले गुरुजी रात की प्रसादी बन जे तो है। महात्मा बोले ले जा बेटा, हमारे तो धरो है। रानी बोली रख ले सवेरे को हो जे। महात्मा बोलो तुम हमारी चिंता न करो, जिन्हें रात की व्यवस्था करी है वो सवेरे की अपने आप का रहे। और राजा ने कही बताओ रे, इसके भुंस रहा हूँ खावे नन्या और जो हंस रहा हो। हम धरे 7 पीढ़ी को और हम बेहोशो हो जा रहे। वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम रोज हंसते हैं फकीर होते हुए। कम से कम हम हंस तो रहे हैं नन्या जा सुन परंदी। जिनके जा तो भाइयों को हंस वो बंद।
तुम तो देख ली पैसा वार में सो फिरत पूरे गांव में क्षेत्र में जैसे पूरे मर गए हो जो बच्चों हुए। हाँ पैसा वारे की जब चिना रही है वो तो अलग अकड़ में बैठा थे, जहां ये सो बैठन लगे ये सो समझ लियो को होगा रुपया होगा। का कर रहे हो पैसा को खा तो रोटी हुजो कि पैसा होगा सो गिट्टा खान लगे। बड़ा मंगलमय सौभाग्य है परम श्रद्धेय पूज्य चरण सागर श्री परेड मंदिर धाम जिला दमोह में लक्ष्मण कुटी से पूज्य महंत श्री श्री 108 श्री राघवेंद्र गिरी जी महाराज का पावन पदार्पण इस मंगलमय सभा में हुआ है। नारी में लज्जा नहीं होगी, गड़बड़ है। जिस बेश्या में लज्जा होगी नाचने वाली में वो नाच ही नहीं सकेगा, लज्जा रही तो। ब्राह्मण को असंतुष्ट ने भवचर्य, संतुष्ट रहो चज्जे जोई राम सोई राम। वो किसान को संतुष्ट ने भवचर्य, कहूं किसान संतुष्ट हो रहा हो पूरा देश मार जे भूखो कितना तरक्की कर ले देश। हम तो कहते हर गांव में 14 फैक्ट्री बन जाए, खे हो तो रोटी कि फैक्ट्री खा ले आओ कि लोहे के सारी ली ले आओ। जैसे किसान सोच ले कि हमें तो 8 बोरा लगा साल को 8 बोरा पजा के और सल के धल ले के मार जाए अब तो का करो। इसे किसान को मेहनत कराओ तरह चाहिए। यही से पहले की तो चीजें अब ये मोड़ी मोड़ा कछु ने जाना था जो किसानी की होती सियाने सियाने मनो जान जे हैं ढुलिया पासे दतुआ मेड़ी नारी। हालांकि नारी तो आज के लड़का जानत है क्या, नारी को तो मारे जा रहा है बहुत अद्दा छोड़ रहा है। अच्छा पहले नारी खेत में हकती अब घर की नारी आदमी को हाँ कराएगी। पहले खेत में नारी हकती और आज की नारी घर वाले को हाँ कराई है और तुम्हारे हाँ कराए बहुत दद्दा छोड़ छोड़ बैठे क्या बैठे हो जो रहता ही नहीं। अरे कहूँ बहुत दद्दा से ने बोला तो आज घरे ने जज्जू मार जज्जू क्या गली में काय खजी रहे वे ये तो हंस रही, ये तो बैठी हैं, ये तो सुगार से पढ़ा रही। अरे इनने तो ऐसे सुगार से पढ़ाए हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है जहर। अब तो तुम ही हो सब कुछ नहीं। हे भगवान ये हर मताई चाहत के मोरो लड़का श्रवण कुमार बन जाए, नहीं चाहत और घर बारे खोरे धुंधकारी बना दो। नहीं तुम्हारा लड़का तुम्हारा याज्ञा में चले हो, तुम्हारा घर बारे उसकी बहू से बोलने पाएगा है तुम्हारे मारे मर जाओ यहाँ से छाले हुंजे मुंह में कीड़ा पार्क मरो कीड़ा पार्क है बहुत ही खराब मरो तुम्हारे बुढ़ापे में। हम तो कहते भगवान यहाँ सो लखवा घले खुचारा कम 20 साल खुचरो। हाँ कहूँ 700 सर को पेर रही हो तो हम कहते भगवान 20 साल को लखवा घले तुरे पाँव पर। हाँ और बहू मिले ऐसी चंडालन कि तुम मांगो पानी और बादे में तुम्हारे मुंह में भील ला। हाँ फिर तुम अपने 700 सर को खराब लग रहा हो भग जज्जू। कल से एक ने अज्जू हम कहा करने आरती फिराई गई जो कछुआ ने तो वो आई गाओ। अब काय को डर, अब तो तन्ना जजमान से विधि है पूछ लिफाफा की स्वावे हम बिल्कुल बुराई नहीं कर जजमान की है न कछू न तुम सही कम कर लीजिए सांची तो हम क्या ही दें बा नहीं चूक सके हम। आज किसानी बड़ी तकनीक से हो रही है बात जो हम कह रहे बात सुन ले कि किसान को संतुष्ट ने भाव चाहिए
सब औजार पुराने बंद हो गए पर एक आज भी है। और कितना स्टैंडर्ड की किसानी होने लगे, बात चीज कबू बंद ने हुज्ज किसानी में। बताओ छक्का परे ना हो भली ट्रैक्टर से बखन्नी करे मन लेट छुटावे तो परे ना चाहने पर ओको का ना है परे ना, किसान परे ना। अगर किसान पर रहो तो पूरो देश भूखो मर रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए किसान परे ना, मेहनत करता रहे। सुदामा किसी के घर मांगने नहीं जाता, ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है। जो दान में मिल जाए सहर्ष स्वीकार कर लो। सुदामा के 4 बच्चे हैं। सुदामा के घर में चूल्हा तो है पर ऊपर तवा नहीं है, और अगर पड़ोसी तवा दे देते तो ऊपर सेंक भी रोटी नहीं है। ऐसा नहीं कि सुदामा के यहां घर नहीं है, घर है, दीवारें बनी हैं पर ऊपर छप्पर नहीं है। फिर भी सुदामा किसी से शिकायत नहीं करता है। एक दिन की बात, सुदामा जी चले जा रहे थे, किसी राजा का भंडार चल रहा था तो सुदामा जी को चावल दे दिए दान में। पोटली लेके बड़ी प्रसन्नता में चले आ रहे हैं, पर विधाता को कुछ और मंजूर है, क्योंकि उसका एक संकल्प है ईश्वर का। भगवान कहता जिसे मैं मिलता हूं उसे मैं कुछ नहीं देता, और जैसे सब कुछ दे देता हूं उसे मैं नहीं मिलता हूं। सुदामा की आखिरी क्लास है, परीक्षा है अब मिलवे में, आखिरी इंटरव्यू। सुदामा जी चले जा रहे थे, पांव में ठोकर घली, पूरे का पूरा चावल जमीन में गिर गया, नाली में। एक चावल का टुकड़ा रह गया पत्तल पे। पर धन्य सुदामा बोला, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, तूने एक चावल बचा दिया। पोटली बांध के घर आया, सुशीला ने देखा, बोली नाथ लगता है आज तो बहुत कुछ दान में मिला है। सुदामा जी बोले हाँ देवी कृपा है ठाकुर जी की, तो 6 लोगों का पेट भर जाएगा। सुदामा बोले देवी घर में 7 हैं, तुम कह रही 6। सुशीला बोली हद हो गई, 6 ही हो तो 6 दिन खावे नहीं मिल रहा हो, 7वां कोल वाले आए तुम रे घर में। अब गिनती देखो सुदामा की और सुशीला की। सुशीला बोली कि 1 हम 1 तुम सो 2, 4 अपने बच्चा सो 6। सुदामा जी बोले नहीं देवी गिनती हम बता रहे हैं, 1 हम 1 तुम सो 2, 4 अपने बच्चा सो 6, और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे वे का अपने घर के नोई 7 हैं घर में। अगर 5 दिन से अपन ने भोजन नहीं करे तो 5 दिन से भीतर भोग भी नहीं लगो। तो एक काम करो, ये भोजन के 2 हिस्सा कर दे, आधो हमारे गोविंद को खुआ दे, आधो तुम बाल बच्चों में बना के खुआ दे। सुशीला ने सोची बहुत हो जाए, जब तो आधो आधो हो रहा हो, जाओ तुलसी पत्ता ले आओ। सुशीला तुलसी लेने गई, और जैसे ही पोटली खोली 1 चावल मात्र, सुदामा जी ने वो चावल को बीच में से तोड़ दो। ले देवी जो आधो गोविंद को दे दे, आधो बाल बच्चों को खुआ दे। सुशीला बोली नाथ एक काम करो, हमें लगा तुम्हारे गोविंद ज्यादा भूखे हैं, हमारों को हिस्सा भी तुम्हारे गोविंद को खुआ दे। सुदामा बोले देवी धन्य है तुम्हारी जैसी पत्नी मिली, 5 दिन में आधो चावल को दानों मिलो तुमने, वो भी हमारे गोविंद को दे दो। दोनों टुकड़े तुलसी के पत्ते पे रखे, टूटी सी झुपड़िया में एक अरिया बनी थी, उसमें तनक सी प्रतिमा बैठी थी ठाकुर जी की। और जो तुलसी के पत्ता पे वो 2 चावल धर के कही तदीयम वस्तु गोविंदम, और वही समय भगवान ने मुंह में कोरा दो तो भगवान को डकार आ गई। रुक्मणी बोली नाथ आज इतनो अच्छो भोजन बनो कि मोह तक गो बास में अफर गए।
भगवान की आंखों से दो आंसू गिरे। रुक्मणी बोली प्रभु क्या हो गया? भगवान बोले देवी आज एक ऐसे परिवार ने हमें भोजन कराया है जिसको 5 दिन में मात्र एक चावल का दाना मिला है। और देवी मैं ये कभी नहीं देखता कि मेरा भक्त मुझे क्या लाया है, लड्डू लाया, पेड़ा लाया, बर्फी लाया। मैं ये देखता हूं कि भाव से लाया है कि कुभाव से लाया है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। सुदामा जी तो माला लेके बैठ गए। अब सुशीला सुदामा की पत्नी होने के साथ साथ मां भी है 4 बच्चों की। और दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, 2 चीजें उससे बर्दाश्त नहीं होती। एक बच्चा की भूख, दुनिया की कौन मत आई अपने मोड़ी मोड़ा भूख को नहीं देख सके। तुम तो देख लियो घर में 2 स्त्रियां हो, जे की नजर पेट पे रहे 24 घंटा। समझ लियो जब मतारी आए, मतारी 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखत है। इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। और घरवारी 24 घंटा जेब देखत है कि कछु ले आओ के नहीं ले आओ, कछु ले आओ के नहीं ले आओ। मां पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। तो एक तो दुनिया की कोई नारी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, और दुनिया की कोनों बिटिया अपने बाप की बुराई नहीं सुन सके। तुम बहू की सास की 7 पैरी की कह दे, कुल खानदान की कह दे। अगर तुमने जा कह दे कि आओ तो वही बाप की सुबह तुरंत कह दे आप चुप रह जो ना हम आप जीप खींच चले तुम्हारी को पाप आ गई कहीं का छूटो। बेटी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती, ये नियम है। रात भर सुशीला रोई। आज भगवान को भी दया आ गई सुदामा पे। सुबह भगवान एक साधु बने और सुदामा के दरवाजे खड़े हो गए। सुदामा जी घर में नहते। भगवान बोले भवति भिक्षाम देही। सुशीला ने मन में सोची बताओ रे भिखारियों के भिखारी आ गए, हमारे तो 5 दिन से खावे नहीं और हमारे दरवाजे को नहीं मांग रहे हो। पर सुशीला ने सोचा अगर मैंने मना कर दिया तो मेरे पति का धर्म चला जाएगा। घर में कुछ है नहीं, मना कर नहीं सकती, अब क्या करूं। सुशीला निकल के आई, बोले महाराज हमारे घरे सूतक लगो है, सूतक। भगवान समझ गए कि देखो पति को धर्म भी बचा लो ये ने और मना भी नहीं कर रही। भगवान बोले देवी काय का सूतक लगा, तुम प्रसूतासी तो लग नहीं रही। सुशीला बोली कि हमारा लड़का भाव है। भगवान बोले लग तो नहीं रही प्रसूतासी। सुशीला बोली कि वो तो 20 साल को होगा। सूतक नहीं मिटा। बोले नहीं उसका नाम क्या है? बोले उसका नाम है दरिद्र। दरिद्रता नाम का बेटा हुआ है और ऐसा सूतक लगा है कि मिटा ही नहीं रहा। भगवान बोले देवी चलो एक काम करो, सूतक लगा है तो दान नहीं कर सकती, वचन तो दे सकत। सुशीला बोली नहीं नहीं मेरे पति घर में नहीं है और मैं पति की आज्ञा के बिना कोई वचन नहीं दे सकती। भगवान बोले देवी हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे तुम्हारे पातिव्रत धर्म पे आंच आवे। सुशीला बोली अगर ऐसा है तो मांगो। भगवान बोले भिक्षा में सिर्फ एक चीज दे दो, जब तुम्हारे पति आ जाएं तो उनको द्वारका भेज दो, बस एक बार द्वारका पहुंचा दे। भगवान वचन लेके चले गए। शाम को सुदामा जी आए। सुशीला बोली नाथ द्वारिका चले जाओ, लाभ हो जाएगा जाने से। सुदामा बोले ऐसे नहीं जा रहे, कैसे तुम लाभ दिखा रहा हो तुम्हें। सुशीला बोली नहीं नाथ कौन सा लाभ। वहां जारोलिया जी बैठे अच्छे वक्ता हैं भागवत के। सुशीला क्या कह रही है, लाभ तो होगा पर कौन सा।
अयम ही परमो लाभ हो। साधारण लाभ नहीं होगा, भागवत जी में लिखा है अयम ही परमो लाभ हो उत्तम दर्श लोकनम। आपको भगवान के दर्शन को लाभ हो जाए है। सुदामा बोले हाँ देवी, जा बात तो है कि भगवान के दर्शन को लाभ हो जाए, पर देवी 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर न खाली हाथ जाओ न खाली हाथ आओ। तुम लोग जल चढ़ाने जाती हो, वहां से खाली लोटा मत लाया करो, उसमें दरिद्रता आती है बैठ के। कभी भी मंदिर से जल चढ़ा के खाली लोटा मत लाया करो। वो तो जो कछु तुम्हें फूल मिल जाए लोटा में डाल लो, कछु ने मिले तो तनक सो जल ही डाल के ले आओ, पर खाली लोटा कभी मंदिर से लेकर मत आओ। मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और अपने गुरु के घर जरूरी नहीं ना कि तुम पैसा ले जाकर जे पुटरियाँ ले आओ। तुलसी का पत्ता लेके जाओ भगवान के मंदिर पर, खाली हाथ कभी मंदिर मत जाओ। कछु ने मिले एक फूल लें, या कछु ने मिले बगल में से दूबा टोल ले, पर मुट्ठी बांध के जाओ, मुट्ठी बांध के आओ। सुशीला बोली नाथ हम व्यवस्था कर दें। या चत्वान पृथक तांडुलम, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई। जबकि सुशीला जे के घरे कह देती चावलों की बोरी के ढेर लग जाती, पर 4 घर के काय ले आई। वो पति खुंजान थे अपने, उन्हें सोची कहू ये कई घर के ले गए। अब भगवान तो हमारे पति से पूछे कि का है सुदामा, का है हाल चाल। कहू जे कह दे ये साल तो कम से कम निकली 300 बोरा मूंग अकेली। पर जब वे 4 घर के चावल देखें तो समझ जाए, हल्को चावल, बड़ो चावल, टूटो चावल, सेंगो चावल, समझ जाए कि एक घर को दान। उन्हें कहा अरे 4 घर के हैं, मिलो मिल 4 घर से आओ कहा। चावल तो आ गए रे, विडम्बना तो देखो, घर में कपड़ा नहीं है बांधवे। एक साड़ी है सुशीला के लेगा, बाबी कई जगह से फट गई है। गर्मी में तो सही रहता भाई, साड़ी पहरे सुशीला नहा ले तो सूख जात, पर ठंड में कहो रात भर ठंड गीली साड़ी पहने रहे। सुशीला ने साड़ी को पल्लो फाड़ के दे दो, और कई नाथ वापस लाए, यो हमारे लगा दूसरी है नहीं है। पल्ले का कमाल तो देखो, अब तो सब सीताराम हो गई, उल्टा को पल्ला होगा, सीधा को तो बंद ही होगा। अब तो पहले सीधो पल्लो लेती बम्मे बिटिंगे, अब पल्ला ही जब उल्टा हो गया तो अब घर में कहाँ अच्छो हो जाए। उल्टा को पल्लो नहीं चल गया, अब सीधा को पल्लो नहीं लेता, उल्टा को पल्लो। सोने उल्टा ही पलट कर दाओ घरे आके, क्या उनको नहीं बचन दाओ। पोटली बांध के सुदामा जी चलने लगे तो सोचा सुशीला को मन टटोलना है कि जब हमें लोग बस पहुंचा रही है कैसी। सुशीला तुम्हें पता है वो कृष्ण हमसे हल को है उम्र में, हमसे दाऊ के थे, और वो को स्वभाव हम जाना थे। हम जैसा ही पहुंचे वो जा जरूर पूछे कि काय सुदामा ब्याह होगा। अब हम तो झूठी बोलत नहीं हाउ के, तो वो जा भी पूछे कि भाभी ने का कही, बताओ का खबर, हर खबर। सुशीला बोली कह दियो सब तुम्हारी कृपा है। सुदामा ने सोची अरे यार बात नहीं आई है जो भीतर की है, तनक और आगे बढ़ी। जैसे सुशीला उन्हें और पूछी तो सुशीला बोली जब आप कह रहे तो एक बात कह दियो। सुदामा ने कही अब जाके है कि 500 की कह दियो कछु, बताओ का कहने। तुम उनसे जा पूछिए जो कि संसार में जितने पत्रा बने सबके ते महीना में 2-11 से होते हैं, मोरे घरे कौन सो कैलेंडर धर दो जी में 8-8-11 से हो रही, 8-8 दिन खावे नहीं मिल रहा। सुदामा ने सोची अब भी बात ठिकाने पे नहीं आई, और आगे बड़ी बोली देवी। जैसे उन्हें और घोरे आके पूछी तो आप सुशीला को बांध टूट गओ। बोले तो सुन ले नाथ, आप बार बार कह रहे हो तो तुम्हें ने बताई ना कि वे तुमसे छोटे हैं, हमारे देवर आए। हाँ सुदामा बोले आए तो देवर। तो नाथ
मेरे उस देवर से कह देना कि कृष्ण, तेरी भाभी सुशीला ने खबर भेजी है कि संसार में और जितनी विपत्ति होए सब अपनी भाभी की ओली में डाल दिए। भाभी कभी मना नहीं करेगी तेरी, पूरे संसार के दुख मुझे दे देना। पर कृष्ण, नियम ऐसा है कि भाभी कभी देवर से मिलने नहीं जाती, पर देवर का कर्तव्य है कि वो भाभी से मिलने जरूर जाए। तो एक बार उस कृष्ण से कह देना कि कृष्ण, विपत्ति कितनी भी दे देना, पर तेरी इस भाभी के प्राण छूटे उसके पहले एक बार अपने चरणों का दर्शन जरूर दे देना। इसके अलावा तेरी भाभी को तुझसे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा की आंख में आंसू आ गए। देवी, मैं तो तुझे गलत समझ रहा था, धन्य है तेरे को। देवी, भगवान मुझे इससे ज्यादा विपत्ति देवे, पर अगर मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है तो हर जन्म में पत्नी मुझे तेरे जैसी देवे। तेरे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया सुशीला। सुदामा जी चले। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया जाओ सुदामा को उठा लाओ द्वारिका में। सुदामा एक पेड़ के यहां बैठे थक गए थे, नींद लग गई। योग माया ने उठाया, भगवान के पास पहुंची। भगवान बोले ले आई। योग माया बोली, प्रभु आप मित्र के प्रेम में कुछ ज्यादा ही बेहल हो गए हो। पहली बार आपने मुझे गलत आदेश दिया। भगवान बोले कैसा? बोले तुमने कहा कि सुदामा को उठा के द्वारिका ले आओ। भगवान बोले इसमें गलत क्या है? योग माया बोली, प्रभु मैं माया हूं, मैं अपने सहारे जीव को किनारे तक ला सकती हूं, पर पार करने का काम तो आपका है प्रभु। मैं सुदामा को द्वारका नहीं ला पाई। कहाँ है? बोले मैंने सागर के किनारे रख दिया है। पार करना काम माया का नहीं है। कितनी माया इकट्ठी कर लो, पर इस भवसागर से पार माया नहीं कर पाएगी। भवसागर से पार तो परमात्मा ही करेगा। भगवान ने नौका बनाई, मल्लाह का भेष लिया और सुदामा को पार कर दिया। बीच में चले जा रहे हैं, भगवान मल्लाह बने ही थे। बोले पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? बोले द्वारिका। काहे? बोले हमारे तो मित्र रहते हैं। बोले कौन? बोले कृष्ण। भगवान बोले तुम्हें मन से नहीं लग रही, तुम्हें बेमाई फटे उन्ना पैर है। द्वारकाधीश तुम्हें चीन है, काहे को अपनी हंसी करावे जा रहे, लौट चलो। सुदामा बोले विश्वास तो है कि चीन जे है, बदलो नहीं हुई है, चलो तो उतराई देव। सुदामा बोले पैसा कौन है हमारे लेगा? भगवान बोले तो पेल का ही नहीं कही। सुदामा जी बोले तुमने पेल का नहीं पूछी कि उतराई लग है? भगवान बोले लग तो यशोरा को तुम्हें धक्का दे देवे, बिना पैसों के तुम बैठ गए। एक काम करो, हम तुम्हें कृष्ण को नाम सुनाए दे रहे। अरे भगवान बोले हम क्या कर कृष्ण के नाम को, तुम तो उतराई बताओ। सुदामा जी बोले तो एक काम कर लिए भैया, हमें तो ऐसे जितनी दान दक्षिणा मिले वह तुम्हारी कहा लौट के मिल जाए, जो हम पूरी तुम्हें दे दें। हमें कुछ नहीं चाहने, हमें तो कृष्ण चाहने। सुदामा जी उतरे, जगह जगह पूछ रहे कहा कृष्ण को घर कहाँ है? लोग बोले रे पागल होगा जो ब्राह्मण भूख प्यास में, काय पागल होगा? सुदामा जी बोले काय भैया तजे को कृष्ण को नाम पूछा थे वो का पागल मानो जात। द्वारका बोले तुम्हें पता है? द्वारका वाले बोले तुम्हें पता है उनको क्या नाम है? कृष्ण नाम नहीं है। यदुकुल नंदन, संत मनरंजन, गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक, द्वारकाधीश वासुदेव नंदन देव की सुत श्री कृष्ण चंद्रलाल जी महाराज इतनो लंबो नाव है। सुदामा जी बोले तू नहीं को घर बता दे, चले जाओ सामने। सेवक खड़ा था। सुदामा जी बोले हमें मिलने हैं।
सेवक बोले देखो पंडित जी ऐसो है, वैसे तो हमारे भगवान को सब मिलवे में रोक टोक करत नहीं है। भगवान को क्या वो है कि हमारे दरवाजे संत और ब्राह्मण आ जाएं तो रोकियो ने। अगर किसी के घर कोई ब्राह्मण या संत मिलने आए हैं और अगर वो को इंतजार करवा रहा है तो एक एक पल में ओके हजारों पुण्य भंज रहे कहा है। सेवक बोले कि देखो पंडित जी वे कर रहे हैं भोजन, भोजन कर लें दे फिर हम मिलवा दें। सुदामा जी बोले भीतर चले जा, अगर बैठ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बैठो तुम तो हम दूर से बता दें, हमें उनका चुचाने आए उनसे, हम तो देखने हैं उनको। ठीक है तुम बैठो हम जा रहे हैं। सेवक गया, भगवान बिल्कुल चौकी की तरफ जा ही रहे थे भोजन कर भी। प्रभु प्रणाम, सुनाओ क्या बात है। दरवाजे पे एक पागल आओ है। भगवान बोले मोरी दरवाजे पागल, तुम कैसे जान गए पागल है। वो कह रहा हो कि तुम हमारे साड़ू आओ। भगवान बोले हम आओ साड़ू कहाँ से आ गए। नहीं बोलते वो तो जाई कह रहा हो कि हम साड़ू भज जाओ, बिल्कुल सगे साड़ू आए। तुमने पूछी नहीं जा, हमने तो पूछी थी। सुबह जा कह रहा हो तो कि दो बहनें हती, एक को नाव तो संपत्ति, एक को नाव तो विपत्ति। सो संपत्ति भी आई गई कृष्ण को और विपत्ति भी आई गई हमें, सो हमारे वो नाते से साड़ू। ये सब पागल नहीं समझ सकत। हुलिया कैसी है। सेवक बोलो सरकार के शीश झगा न पगा तन पे, पगड़ी नहीं बांधे कुर्ता नहीं पहने। भगवान बोले तो जे पूरे कुर्ता ने पहरत हो और पगड़ी ने बांधत हो वो का पागल। सेवक बोलो नहीं। तो भगवान बोले तुमने पागल कैसी कही पहले तो जा बताओ। बोले धोती पटी सी ओ की धुतिया पटी है। भगवान बोले जे के कपड़ा पट जाए वो पागल। बोले नहीं। तो तुमने पागल काय कही। बोले पाए उपायन की नहीं सामा, नंगे पांव हैं। भगवान बोले जे को नंगे पांव रहे वो पागल। बोले नहीं। तो तुमने पागल कैसी कही। जाने के आहे बसो के ही ग्राम, ओके गांव को पता नहीं है। भगवान बोले जे को गांव को पता नहीं हो वो पागल। बोले नहीं। तुमने पागल कैसी कही। इन्हें सोची यार हम तो फंस गए यार, पागल के जी तो हमारे पीछे ही पड़ गए। अब बताओ तुमने कैसी कही पागल। बोले पूछत दीन दयाल को नाम, वो आपको नाव पूछ रहा हो। भगवान बोले अच्छा तुम्हें एक ही तनख्वाह मिल रही कि जे को हमाओ नाव पूछता है तो वो पागल जानी हो। सरकार वो ऐसी बातें कर रहा है। पूछत दीन दयाल को नाम, ओ बतावत आपनो नाम सु, पूरा दामा नहीं कह पाए। भगवान बोले क्या बोले सुदामा। हाउ सरकार सुदामा, मेरा सुदामा। भगवान दौड़े, सामने खम्मा लगो तो फट से घले खम्मा में पीछे गिरे, पर होश नहीं भगवान को आज। रुक्मणी जी बोली प्रभु नंगे पांव ने जाओ, पन्ही पहन लो। भगवान बोले रुक्मणी जो मेरे दरवाजे तक नंगे पांव आ सकता है द्वारिका तक, तो क्या मैं दरवाजे तक नंगे पांव नहीं जा सकता हूं। दौड़ पड़े ठाकुर जी के दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नयनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़कर देखो, प्रेम का नाता निभाने चले हैं, नंगे पांवों जो आया है मिलने, नंगे पांवों लेवाने चले हैं। भगवान दौड़े। सुदामा ने सोची बहुत देर हो गई, बड़े आदमी हो गए हैं, हमसे मिलवा नहीं चाह रहे। सुदामा ने गली धल ली उल्ट के लिए। तो फिर अब भगवान दौड़ रहे हैं द्वारिका में। सुदामा सुदामा सुदामा। द्वारका बारी भी सोच रहे कि वाह यार
ब्रह्मा विष्णु महेश सांगरे आए पर जी कबू बाहर नहीं निकले। और आज जो फटे हाल एक पागल सो ब्राह्मण ये के पीछे पागल हो गए जी। सुदामा सुदामा सुदामा, सुदामा के कानों में शब्द पड़े, खड़े हो गए। भगवान आए, बोले का रे सुदामा हम पे का भरोसा नहीं हतो। सुदामा बोलो कन्हैया तुम पे तो पूरा भरोसा हतो रे, पर हमें अपने आप पे भरोसा नहीं, तो हमने सोची हमारा भजन कम है, अब ऐसे तो मिल नहीं रहा है। हम लौट के जाते भजन करते फिर आते। भगवान ने अपने ड्राइवर से कहा दारुक मेरा रथ ले आओ। भगवान के ड्राइवर का नाम है दारुक। रथ लाया, जहां भगवान बैठते थे वहां सुदामा को बिठाया। सुदामा बोलो के कन्हैया तुम इतने के राजा हो जी, का सोचे। भगवान बोले हमें कोई से कोई मतलब नहीं है, को का सोच रहा हूं, कोई मतलब नहीं हमें। रथ पहुंचा महलों में, भगवान ने एक सांस में आदेश दे दो रुक्मणी थाली ले आओ, मित्रवृंदा अंगराग तुम ये लाओ, तुम भोजन की व्यवस्था करो, तुम तो फूल उतर, तुम आरती बनाओ, तुम जो करो। और सुदामा जी को बैठा लो कुर्सी पर, भगवान बैठ गए सुदामा के चरणों में। सुदामा के पांव में बमाई पटी हैं, खून बेराव है, कांटे लगे हैं। भगवान रो रहे और सुदामा हंस रहा। कोनों ने सुदामा से कही का है सुदामा तो मेरी बिल्कुल ही मन से नहीं लग रही। भगवान रो रहा है तुम हंस रहे। सुदामा बोलो कि हम ऐसे हंस रहे हैं रे कि हमारा मित्र है पैसा वाला और हम हैं गरीब। कल को आदमी जाने सोचे कि जो रो रो के गरीबी है बता रहा उसे का चुचाए नहीं है, हमें भगवान मिल गया, हमें का चुचाए नहीं नन्या, हम तो ऐसे हंस रहे। जिनके ओठों पे हंसी पांव में छाले होंगे वही मेरे कृष्ण के चाहने वाले होंगे। जो गरीबी से गरीबी भी हंसत है भगवान वही को चाहत। देखते देखते भगवान ने सत्यभामा सुई ले आओ। सत्यभामा को तन देर हो गई सूजी ले आवे में। भगवान सुदामा को पांव देखत देखत और दांत से कांटों खींचने लगे। सुदामा ने कहा बस कृष्ण बस, अब इससे ज्यादा मुझसे सहन नहीं हो रहा है।